हजारों जाने लेने वाले इस ड्रेक पैसेज ने अपनी मौजूदगी का एहसास 28 नवंबर 2022 को एक बार फिर से दे दिया, जब वाइकिंग पोलरिस नामी ये क्रूज शिप पैसेंजर्स को अंटार्कटिका के नाकाबिले यकीन नज़ारे दिखाने गई थी। 660 फुट लंबी ये क्रूज शिप ड्रेक पैसेज के पुरसुकून पानी में अभी उतरी ही थी कि अचानक एक गैर मामूली लहर की लपेट में आ गई। वैसे तो ये मॉडर्न शिप्स पैसेंजर्स की सेफ्टी को नजर में रखते हुए काफी आरामदेह बनाई जाती हैं, पर ये लहर वाइकिंग पोलरिस से भी ज्यादा ऊंची थी और उसने लाखों टन वजनी शिप को कागज की कश्ती की तरह हिला कर रख दिया। शिप की खिड़कियां टूट गईं, जिसकी वजह से 4 पैसेंजर्स शदीद जख्मी हुए और एक की जान भी चली गई। सिर्फ पिछली 2 सदियों के डाटा पर नजर दौड़ाई जाए तो ड्रेक पैसेज 683 लोगों की जान ले चुका है और इससे पहले यहाँ कितने बहरी जहाज डूबे हैं इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आखिर ड्रेक पैसेज में ऐसी कौन सी पुरअसरार चीज है जो यहाँ आने वाले जहाजों को दबोच लेती है और इसे दुनिया का खतरनाक तरीन समंदरी रास्ता बनाती है। हालांकि देखने में ये काफी तंग रास्ता मालूम होता है, पर साउथ अमेरिका में केप हॉर्न से लेकर अंटार्कटिका तक ये 900 किलोमीटर का फासला बनता है और इसी को ड्रेक पैसेज कहते हैं। ड्रेक पैसेज की खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया के 3 ओशंस आपस में आकर मिलते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और साउथ सी। समंदर की गहराई देखी जाए तो ड्रेक पैसेज 11,150 फीट गहरा है, जबकि इसके लेफ्ट और राइट पे समंदर 15,700 फीट गहरा हो जाता है। इसका ये नाम फ्रांसिस ड्रेक के ऊपर रखा गया है, जो ईयर 1577 में एक मशहूर जमाना पायरेट हुआ करता था। पर हैरानी की बात यह है कि खुद फ्रांसिस ने भी कभी ड्रेक पैसेज को पार नहीं किया। ये एक ऐसा समंदरी डाकू था जिसको ब्रिटिश क्वीन की सपोर्ट हासिल थी। ये समंदर में स्पेन की शिप्स को लूटता जो उस वक्त ब्रिटेन का दुश्मन था। फ्रांसिस ड्रेक को क्योंकि ब्रिटिश क्वीन की सपोर्ट थी, तभी वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में किसी भी शिप को या कोस्ट पे मौजूद शहर को लूट लेता था। आखिरकार उसने क्वीन के दिल में इतनी जगह बना ली कि उसको एक खास मिशन के लिए चुना गया। ब्रिटेन किसी तरह साउथ अमेरिका में एंट्री करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में सोने चांदी के रिजर्व्स पाए जाते थे। क्वीन एलिजाबेथ ने एक मिशन प्लान किया जिसमें ब्रिटिश आर्मी को 5 शिप्स में फ्रांसिस ड्रेक के साथ साउथ अमेरिका तक भेजा गया। 200 लोगों के काफले को साउथ अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ मैजेलन को क्रॉस करके पेरू तक पहुंचना था, जहां पर सुना गया था कि सोने के बहुत जखीरे हैं और वहां के लोग बेहद अमीर हैं। इस मिशन में फ्रांसिस ड्रेक ब्रिटिश ऑफिसर्स को लीड कर रहा था और ये बात उन्हें हजम नहीं हुई और वो सफर के दौरान ही ड्रेक के खिलाफ साजिश करने लगे। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के कोस्ट पर पहुंचकर फ्रांसिस ड्रेक ने अपने साथी ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी चढ़ा दिया और 2 शिप्स वहीं छोड़कर बकाया 3 शिप्स को स्ट्रेट ऑफ मैजेलन पार करवाया और साउथ अमेरिका के वेस्ट में पहुंच गया। अर्जेंटीना से स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के तंग रास्ते के जरिए पैसिफिक ओशन पहुंचने में उन्हें 16 दिन लग गए, लेकिन जैसे ही वो खुले समंदर में निकले तो एक भयानक तूफान की गिरफ्त में फंस गए। इस तूफान की वजह से ये तीनों शिप्स आपस में बिछड़ गईं। एक स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के जरिए वापस ब्रिटेन पहुंच गई, ये समझते हुए कि फ्रांसिस ड्रेक मर गया है। दूसरी शिप ड्रेक पैसेज को स्ट्रेट ऑफ मैजेलन समझकर उसकी तरफ गई, जिसकी बाद में कोई खबर नहीं आई। जबकि तूफान थमने के बाद फ्रांसिस ड्रेक को लगा कि शायद वो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन से थोड़ा ही नीचे है। उसने सोचा कि मैं साहिल के साथ साथ ऊपर की तरफ जाता हूँ और स्ट्रेट ऑफ मैजेलन में घुस जाऊंगा, लेकिन असल में उस वक्त वो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के ऊपर था। लिहाजा वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। बढ़ते बढ़ते उसने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े गांवों और शिप्स पे खूब लूट मार मचाई और सोना चांदी जमा करता रहा। आखिरकार उसने अपना सफर सैन फ्रांसिस्को में आकर खत्म किया। इस वाक़े के बाद फ्रांसिस ड्रेक ने बताया कि साउथ अमेरिका के नीचे एक खुला समुद्री रास्ता मौजूद है जो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन को बाईपास करने के काम आ सकता है। बेशक ड्रेक पैसेज का नाम फ्रांसिस ड्रेक पर रखा गया है, लेकिन उसने खुद एक मर्तबा भी इसको क्रॉस नहीं किया।
फ्रांसिस ड्रेक के इस एक्सपीडिशन के 40 सालों के बाद पहली बार विलियम शाउटन नामी एक डच एक्सप्लोरर ने ड्रेक पैसेज को कामयाबी से पार किया और वेस्ट अमेरिका तक जाने का एक रास्ता बनाया जो 1914 में पैनामा कैनाल के बनने तक इस्तेमाल होता रहा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ड्रेक पैसेज आखिर इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है। जैसा कि आपने पहले जाना, ड्रेक पैसेज एक ऐसा पॉइंट है जहां 3 समंदर आपस में आकर मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और साउथ सी। तीनों का पानी इस पॉइंट पे आकर मिलता है और क्योंकि ये रास्ता ओशन के मुकाबले में ज्यादा चौड़ा नहीं, तभी पानी जब यहाँ से गुजरता है तो इसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। तीनों ओशन के मिलने की वजह से ड्रेक पैसेज से हैरत अंगेज तौर पे 15 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ 1 सेकंड में गुजरता है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न रिवर से 1 सेकंड में जितना पानी गुजरता है उससे भी 600 गुना ज्यादा। तो अब आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि ड्रेक पैसेज से कितना पानी गुजरता है। इसके अलावा अंटार्कटिका के गिर्द दुनिया का सबसे ताकतवर समंदरी धारा घूमता है जिसे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट या फिर ACC भी कहते हैं। ये ठंडे पानी का तेज बहाव अंटार्कटिका के गिर्द गोल गोल घूमता रहता है और इसी की वजह से पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का गर्म पानी अंटार्कटिका तक नहीं पहुंच सकता। ये कुदरती निजाम एक तरह से अंटार्कटिका को पिघलने से भी बचाता है, वरना अगर ACC ना हो तो पैसिफिक और अटलांटिक का गर्म पानी अंटार्कटिका को कब का पिघला चुका होता। ACC अंटार्कटिका को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर महफूज रखता है, लेकिन ड्रेक पैसेज के पास आकर इसमें से थोड़ा सा पानी साउथ अटलांटिक ओशन में चला जाता है। यही वजह है कि ओशन के इस हिस्से में अचानक से ऊंची लहरें बनने का खदशा रहता है और सबसे बड़ा मसला ये है कि इन ऊंची लहरों को पहले से प्रेडिक्ट करना भी काफी मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रेक पैसेज से गुजरते वक्त यहाँ समंदर के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं, जिसको ड्रेक लेक और ड्रेक शेक का नाम दिया गया है। ड्रेक लेक का मतलब है कि कभी कभार यहाँ किसी किस्म की लहरें नहीं होती और किसी झील की तरह समंदर खामोश होता है, लेकिन जब लहरें बनती हैं तो फिर कोई बीच का लेवल नहीं है बल्कि वो बहुत शदीद होती हैं और इस कंडीशन को ड्रेक शेक कहते हैं। यहाँ ज्यादातर हादसात होने की वजह भी यही है क्योंकि ये दिखता कुछ और है पर असल में वैसा नहीं होता। ये अलग अलग रूप में क्यों रहता है, इसकी सही वजह आज तक किसी को भी मालूम नहीं, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ऐसा मौसम के बदलने की वजह से होता है। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की नम और गर्म हवाएं अंटार्कटिका की तरफ रुख करती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेशर का डिफरेंस पैदा होता है। उनका ख्याल है कि शायद ये प्रेशर का डिफरेंस ही अचानक से यहाँ 20 से 30 मीटर ऊंची जानलेवा लहरें बनाता है, पर इस चीज का अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। ड्रेक पैसेज में एक और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जब तीनों समंदर आपस में मिलते हैं तो तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से समंदर में एक व्हिर्लपूल इफेक्ट पैदा होता है जिसे गिरदाब या पानी का चक्कर भी कहते हैं। इस इफेक्ट की वजह से बहरी जहाजों का इसमें से निकलना काफी चैलेंजिंग होता है और अगर इसी दौरान कोई खतरनाक लहर पैदा हो गई तो फिर वो जहाज को अगर नुकसान ना भी पहुंचाए तो ठीक ठाक झूला जरूर देती है। अक्सर पैसेंजर्स इस मोशन की वजह से बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ इसको शिप डेक पे स्लाइड करके एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें पैसेंजर्स या क्रू झटके की वजह से पानी में गिर जाते हैं। ड्रेक पैसेज में पानी का टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस होता है और ये दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जहां माइनस में होने के बावजूद भी पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इतनी ज्यादा ठंड बदन को फौरन फ्रीज कर देती है और हाइपोथर्मिया के बायस इंसान की मौत हो जाती है। इसके अलावा ड्रेक पैसेज का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर तेज हवाएं, लहरें और तूफान बहुत तेजी से बदलते हैं। कुछ वक्त ये पैसेज शांत और साफ होता है जबकि दूसरे वक्त ये तूफानी और खतरनाक हो जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटी अभी तक यहाँ के इस एबनॉर्मल मौसम की सही वजह मालूम नहीं कर पाई। इन सब चीजों के साथ साथ कई लोग ड्रेक पैसेज को एक अनोखी और सुपर नेचुरल जगह भी मानते हैं। कुछ सेलर्स और ट्रेवलर्स ने यहाँ पर अजीब फिनोमेनॉन भी नोटिस किए हैं,
जैसा कि आसमान में अजीब लाइट्स का दिखना, कंपास का अचानक खराब हो जाना और ऐसी आवाजें भी सुनी गई हैं जिनकी साइंस वजाहत नहीं कर सकती। आपको यहाँ बताते चलें कि ड्रेक पैसेज के आसपास का इकोसिस्टम भी एक मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इस एरिया में एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट्स की वजह से समंदर में वो मखलूक नहीं पाई जाती जो नॉर्मली दूसरे समंदरों में मौजूद है। यहाँ काफी मुख्तलिफ समंदरी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनकी बॉडी माइनस टेम्परेचर और हाई प्रेशर को आसानी से झेल सकती है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस दूसरी समंदरी मखलूक के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, इसी वजह से उनका यहाँ कोई नामो निशान नहीं। लेकिन साइंटिस्ट्स अभी तक इसकी असल वजह समझने से कासिर हैं। ड्रेक पैसेज के ये तमाम फिनोमेनॉन साइंटिफिक लॉजिक की समझ से बाहर हैं, तभी इनका ठोस जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। इन्हीं खतरों और लंबे रास्ते से बचने के लिए 1914 में पनामा कैनाल वजूद में आया, लेकिन आज भी सुपर साइज की कार्गो शिप्स और एक्सपीडिशन शिप्स ड्रेक पैसेज का रुख करती हैं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।